द डाउनफॉल ऑफ वन प्लस। इंडिया के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में जब सिर्फ एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स का मोनोपोली था, उस टाइम चाइना के एक स्मार्टफोन ब्रांड ने इंडिया में एंट्री की और सिर्फ 4 साल के अंदर इस ब्रांड ने लगभग 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और एप्पल, सैमसंग जैसे जायंट्स को टक्कर देने लगा। हम बात कर रहे हैं वन प्लस स्मार्टफोन ब्रांड की। जब एप्पल और सैमसंग के प्रीमियम फोन्स 70,000 से भी ज्यादा में बिकते थे, तो वन प्लस ने सेम क्वालिटी, पावरफुल प्रोसेसर और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस सिर्फ 25 से 30,000 में देना शुरू किया। इसी वजह से वन प्लस को फ्लैगशिप किलर का टैग भी मिला और देखते ही देखते ये ब्रांड इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। 2020 से लेकर 2024 के बीच वन प्लस 160% ग्रोथ रेट के साथ अपने पीक पर था। 2024 से 2026 के दौरान कंपनी ने $5 बिलियन का हाईएस्ट रेवेन्यू टच किया और इंडिया में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स 30 से बढ़ाकर 200 तक ले गया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। 2024 के बाद वन प्लस की शिपमेंट्स में लगभग 20% की गिरावट देखी गई। जो ब्रांड कभी 40% मार्केट शेयर पर था, वो गिरकर सिर्फ 3.9% पर आ गया। यही नहीं, प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में वन प्लस फर्स्ट रैंक से सीधा 9th रैंक पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वन प्लस को इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है, और क्या ये वन प्लस जैसे प्रीमियम ब्रांड का एंड है? द ओरिजिन। तो देखिए, आज से 12 साल पहले यानी दिसंबर 2013 को ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट पेटे लाउ और को फाउंडर कार्ल पेई ने मिलकर वन प्लस की शुरुआत की थी। ये दोनों ऐसे स्मार्टफोन्स बनाना चाहते थे जो क्वालिटी में प्रीमियम हो, लेकिन प्राइस में अफोर्डेबल हो और यूजर एक्सपीरियंस भी बेस्ट हो। उस टाइम स्मार्टफोन मार्केट 2 पार्ट्स में बटी हुई थी, या तो फोन्स बहुत कॉस्टली थे या फिर चीप बट वीक क्वालिटी के। मिडिल का मार्केट ऑलमोस्ट खाली था और वन प्लस ने इसी गैप का फायदा उठाया। कंपनी ने हेवी एडवर्टाइजिंग और सेलिब्रिटी मार्केटिंग पर पैसा स्पेंड करने की जगह प्रोडक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर फोकस किया। जो पैसे मार्केटिंग में जाते, वही सेविंग्स यूजर्स को बेटर हार्डवेयर के फॉर्म में मिली। नेवर सेटल सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, बल्कि ये एक सोच भी थी। 2014 में वन प्लस ने अपना पहला फोन वन प्लस वन लॉन्च किया। ये फोन इनवाइट ओनली सिस्टम के साथ आया, जिससे डिमांड कंट्रोल में रही और ब्रांड के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट हुई। सिर्फ 30,000 की प्राइस रेंज में पावरफुल स्नैपड्रैगन जैसा फास्ट प्रोसेसर मिलने की वजह से वन प्लस काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इस सेम स्पेसिफिकेशन के साथ वन प्लस के कंपैरिजन में बाकी स्मार्टफोन्स काफी एक्सपेंसिव रेंज में थे, जिसकी वजह से वन प्लस की एक अलग पहचान बनी। यहीं से वन प्लस को फ्लैगशिप किलर के नाम से भी जाने जाने लगा और ब्रांड ने धीरे धीरे एक लॉयल फैन बेस भी बना लिया। द राइज ऑफ वन प्लस। एफिशिएंट मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 2017 तक वन प्लस इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट में टॉप प्लेयर बन गया था। 2018 आते आते कंपनी ने टी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप करके यूएस मार्केट्स में भी एंट्री कर ली थी। वन प्लस 6T ने पहले मंथ में रिकॉर्ड सेल्स दी। इसी टाइम प्रो सीरीज भी लॉन्च हुई। 2019 तक वन प्लस 33% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। अर्ली 2020s तक वन प्लस का परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि ब्रांड अनस्टॉपेबल है। वन प्लस की ये ग्रोथ सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को एक फुल टेक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की कोशिश करी। अगस्त 2019 में वन प्लस ने इंडिया में टीवी सीरीज लॉन्च की थी। प्रीमियम रेंज के बाद भी वन प्लस के प्राइसेस सैमसंग और एलजी से कम थे। इसी वजह से वन प्लस टीवीज ने मार्केट में जल्दी स्पीड पकड़ी। 2022 तक ब्रांड का ग्रोथ पीक पर था। 2022 के सेकेंड क्वार्टर में वन प्लस इंडिया का 3rd स्मार्ट टीवी ब्रांड बन गया था और ब्रांड ने 123% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड की। इसी के पैरेलल वन प्लस ने ऑडियो सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग एंट्री ली। 2021 से 2022 के बीच में वन प्लस बड Z, नॉट बड्स और बुलेट वायरलेस Z2 जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, जो बजट और मिड रेंज यूजर्स के लिए काफी पॉपुलर हो गए थे। रेवेन्यू में भी वन प्लस कंटिन्यूस ग्रो कर रहा था। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू $1.9 बिलियन का था। सिर्फ एक साल बाद ही 2021 में ये बढ़कर $2.8 बिलियन का हो गया, मतलब लगभग 47% की ग्रोथ। फिर 2022 में वन प्लस का रेवेन्यू $3.5 बिलियन और 2023 में वन प्लस ने $4.2 बिलियन कमाया और 2024 में ब्रांड ने $5 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। मतलब 4 साल तक कंपनी का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। यही नहीं, वन प्लस का यूजर बेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 2020 में वन प्लस के अराउंड 15 मिलियन यूजर्स थे। 2021 में ये नंबर 70 मिलियन हो गया, 2022 में 90 मिलियन और 2023 में 110 मिलियन और 2024 के स्टार्ट तक 130 मिलियन लोग दुनिया भर में वन प्लस यूज कर रहे थे। हर साल नए यूजर्स जुड़ रहे थे
और ब्रांड की लॉयल्टी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रही थी। मार्केट शेयर हो, रेवेन्यू हो, यूजर्स हो या ब्रांड वैल्यू, सब कुछ OnePlus के फेवर में लग रहा था जैसे OnePlus प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट का फ्यूचर बन चुका है। पर यहीं से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है 2024 के बाद, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। लो मार्जिन्स और Xiaomi, TCL जैसे ब्रांड्स के इंटेंस प्राइस कंपटीशन की वजह से OnePlus ने इंडिया की स्मार्ट टीवी मार्केट से एग्जिट कर लिया। 2023 के बाद कोई नया टीवी लॉन्च ही नहीं हुआ और कंपनी ने अपना फोकस वापस फोन्स और LOT प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया। डाउनफॉल ऑफ OnePlus। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग OnePlus के फोन्स आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बट काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्रीन लाइन डिस्प्ले इशू, कैमरा परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स और ऑक्सीजन OS से रिलेटेड कंप्लेंट्स की वजह से काफी यूजर्स OnePlus से दूर हो गए। साथ ही इंडिया का प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट अब पहले से ज्यादा क्राउडेड हो चुका था। ऐसे में OnePlus को अपनी रिटेल प्रेजेंस और आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। OnePlus के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2021 में, जब कंपनी ने अपना पॉपुलर ऑक्सीजन OS ओप्पो के कलर OS के साथ मर्ज कर दिया। ऑक्सीजन OS यूजर्स को एक क्लीन, फास्ट और नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता था, बट मर्जर के बाद यूजर्स ने बग्स, स्लो परफॉर्मेंस और अनवांटेड एप्स की कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। जो चीज OnePlus को स्पेशल बनाती थी, वही धीरे धीरे अब खत्म होती गई। एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज भी 2021 में ही हुआ, जब OnePlus ऑफिशियली ओप्पो के अंडर आ गया, एक सब ब्रांड बन गया, जिससे कंपनी ने OnePlus 2.0 के नाम से मार्केट किया। आइडिया ये था कि ओप्पो के स्ट्रॉन्ग R&D और सप्लाई चेन का फायदा उठाया जाए। पेटे लाउ का ओप्पो और OnePlus दोनों के लिए चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनना भी इस इंटीग्रेशन का सिग्नल था, लेकिन इस इंटीग्रेशन का साइड इफेक्ट भी आया। R&D टीम्स मर्ज हुई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और डिवाइस टीम्स में 20% तक स्टाफ रिडक्शन हुआ। ऊपर से को फाउंडर कार्ल पेई का 2020 में एग्जिट OnePlus के लिए एक सिंबॉलिक लॉस था। कार्ल पेई ही वो फेस थे जो ब्रांड को ग्लोबल और एंथुसियास्ट कम्युनिटी से कनेक्ट करते थे। उनके जाने के बाद फैंस को लगने लगा कि OnePlus धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है और ब्रांड में ओपोफिकेशन क्लियरली दिखने लगी, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। OnePlus के इस डाउनफॉल के लिए कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल रीजंस भी जिम्मेदार है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। उस टाइम पूरे कंट्री में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की डिमांड उठ रही थी, जिसकी वजह से OnePlus के साथ Vivo, Oppo, Realme जैसे चाइनीज ब्रांड्स की डिमांड भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुई थी। इसी बीच OnePlus को इंडिया में टैक्स ट्रबल का भी सामना करना पड़ा। असल में उन दिनों इंडिया में OnePlus के स्मार्टफोन डिस्प्ले में ग्रीन लाइन ग्लिच आ रहा था, जिसकी वजह से GST अथॉरिटीज ने ग्रीन लाइन वरी फ्री सोल्यूशन लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी प्रोग्राम के अंडर कंपनी से 93 करोड़ के टैक्स की डिमांड की थी। साथ ही मेक इन इंडिया स्कीम्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स का फायदा सैमसंग, एप्पल और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स ने उठाया। उन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट की, इंपोर्ट ड्यूटी बचाई और फोन्स के प्राइसेस 10 से 20% तक कम कर दिए। OnePlus इस केस में पीछे रह गया। कंपनी लार्ज स्केल लोकल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं कर पाई, इसीलिए ड्यूटी सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिला, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉम्पिटिटर्स के प्राइस कट्स ने OnePlus के वैल्यू फॉर मनी वाला इमेज को ब्रेक कर दिया। पहले जो ब्रांड फ्लैगशिप फोन से 25 से 35% सस्ता होता था, आज वो 5 से 10% का डिफरेंस ऑफर कर पा रहा है और यहीं से OnePlus के डाउनफॉल की स्टोरी और डीप होती गई। इंडस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग 2024 आते आते OnePlus की शिपमेंट्स 20% से ज्यादा गिर गई। पहले जो 17 मिलियन यूनिट्स वर्ल्ड वाइड शिप किए जाते थे, वो गिरकर 13 से 14 मिलियन यूनिट्स तक घट गया। प्रॉब्लम्स यहीं नहीं रुकी। 2024 में रिपोर्ट्स आई कि साउथ और वेस्ट इंडिया के 4,500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स ने OnePlus फोन्स बेचना बंद कर दिया। लोकल रिटेलर्स का कहना था कि उन्हें कम मार्जिन मिलता है और फॉल्टी डिवाइसेस के लिए कंपनी का सपोर्ट काफी वीक है। जब शॉप ओनर्स ही ब्रांड के अगेंस्ट बोलने लगे तो OnePlus की इमेज और ज्यादा डैमेज हो गई। सिचुएशन और खराब हो गई जब 2025 में ऑक्सीजन OS 16 लॉन्च हुआ। इसे यूजर्स ने हेवी क्लटर्ड और अननेसेसरीली फ्लैशी बताया। iOS जैसे फीचर्स, कैटेगरी टैब्स, लिक्विड ग्लास इफेक्ट्स देखकर फैंस को लगा कि OnePlus अपनी पहचान खो चुका है और दूसरों को कॉपी कर रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट शेयर पर पड़ा। टेक इनसाइट्स के अकॉर्डिंग OnePlus का ग्लोबल मार्केट शेयर 2023 के 1.5% से गिरकर 2025 में 0.9% हो गया और 2026 तक 0.8% होने का एस्टिमेट है। इंडिया में सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया OnePlus का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा है। साल 2018 को इंडिया में OnePlus ने 40% मार्केट शेयर कैप्चर किया, जो साल 2023 तक गिरकर 21% तक जा पहुंचा। फिर एक साल बाद 2024 में ये शेयर गिरकर सिर्फ 6% रह गया, मतलब लगभग 71% का डिक्लाइन। पिछले साल OnePlus ने एक और डिप देखा
जहां OnePlus का मार्केट शेयर सिर्फ 3.9% आ गया है। यही नहीं, आयरॉनिकली OnePlus ने वही चीजें भी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी जिनका वो पहले मजाक बनाता था। पहले OnePlus कहता था कि वो 25 से 35% सस्ता है, लेकिन उनके फोन्स बड़े ब्रांड्स के कंपैरिजन में 85 to 90% परफॉर्मेंस देता है। इसी वैल्यू ने OnePlus को स्पेशल बनाया था। लेकिन धीरे धीरे OnePlus ने भी अपने प्राइसेस बढ़ाए, बट उनका एक्सपीरियंस अभी भी पुराने जैसा ही था, जैसा वो अभी तक चलते आ रहे थे। लेकिन यूजर्स ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि अगर एप्पल, सैमसंग और OnePlus में सब कुछ सेम है तो कोई OnePlus को क्यों ही चूज करेगा। और यहीं से इंडिया में OnePlus का एंड दिखने लगा था। द फ्यूचर। इस साल की शुरुआत में OnePlus को लेकर ऐसे रूमर्स फैलने लगे थे कि वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है, लेकिन OnePlus ने ऑफिशियली इन रूमर्स को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि OnePlus एज यूजुअल ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में अब ये देखना जरूरी होगा कि फ्यूचर में OnePlus कोई डिफेंसिव स्टेप्स लेकर कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत पाता है या नहीं। और क्या आप OnePlus का स्मार्टफोन यूज करते हैं या नहीं, ये हमें आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो शेयर कर दो, और स्क्रीन पर जो निर्मा वाला वीडियो है उसमें एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड का राइज एंड फॉल डिकोड किया है, गो चेक दैट आउट। और अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है तो विजिट expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।